तमिलनाडु. Fish and rice from fish and rice from West Bengal. Dal bati churma from Rajasthan. Gostoba from Kashmir. These are the famous food of these states. The list of mouth-watering dishes from different parts of the India is endless. ये जो माउथ वाटरिंग फूड है, माउथ वाटरिंग का मतलब क्या होता है? मुंह में पानी आ जाना. आप बहुत सारे ऐसे डिशेस को देखते हो जब आपके मुंह में पानी आ जाता है और आप उसे खाने के लिए खाना चाहते हो, है ना? तो ये जो अलग अलग डिशेस हैं, आप बता सकते हो बिहार का फेमस फूड कौन सा है? एनीवन? रेज योर हैंड. मैम लिट्टी चोखा. वेरी गुड, वेरी गुड. क्लैप फॉर. मैम लिट्टी चोखा. वेरी मैम गुड. लिट्टी चोखा. ओके ओके. म्यूट योर सेल्फ. एक बार आंसर देने के बाद आपको म्यूट कर लेना है. ओके नाउ. तो जब लिट्टी चोखा बिहार का फेमस है, तो जैसे ही लिट्टी चोखा मम्मी बनाती है, उसके अंदर का जो मटेरियल जो होता है वो बनाती है, तो बहुत सारे बच्चों के या बहुत सारे लोगों के मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है. माउथ वाटरिंग फूड होता है बिहार का लिट्टी चोखा, जो है फेमस है, और वो माउथ वाटरिंग फूड है हमारे लिए. ठीक है. There is a great variety of food items available in a different parts of India. अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के फूड्स जो है वो फेमस है. ठीक है. Each part has its own specialty and a visit to that place in complete without tasting it. अगर हम कहीं विजिट करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं और वहां का फूड को हम नहीं खाते हैं, नहीं टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वहां जाना हमारे लिए क्या है? बेकार है. अगर हम वहां जाते वहां के फूड को नहीं करते हैं. ठीक है. कैन एनीवन विजिट कोलकाता? क्या आप में से कोई कोलकाता गया है? यस मैम. नॉट रसगुल्ला. और अगर वहां गया है और वहां की रसगुल्ला और मिष्टी दही नहीं खाया, तो फिर क्या खाया? है ना. वहां का फेमस डिश है रसगुल्ला और मिष्टी दही. ठीक है. चलो अब, और गो टू द नागपुर एंड नॉट टेस्ट सोन पापड़ी. अगर नागपुर गए हो और नागपुर में जाकर के आपने सोन पापड़ी टेस्ट नहीं किया, तो फिर क्या टेस्ट किया? है ना. सोन पापड़ी भी बहुत सारे बच्चे खाते होंगे. सोन पापड़ी का टेस्ट स्वीट टेस्ट होता है ना, मीठा मीठा सा लगता है, और क्रिस्पी मीट और मीठा सा होता है. बहुत अच्छा लगता है सब लोगों को. देयर आर सम डिशेस दैट आर कुक्ड ओनली on special occasion like festival, marriage, or birth of a child. Modak is the made during the festival of Ganesh Chaturthi. बहुत सारे ऐसे स्पेशल डिश होते हैं जिसको स्पेशल डे में बनाया जाता है. आपकी मम्मा आपके लिए ठीक है स्पेशल डे में मैम. बनाती है, या किसी फेस्टिवल पे, या मैरिज सेरेमनी में, या फिर किसी बच्चे का बर्थ होता है तो. ठीक है. मोदक, मोदक जो है वो कब बनाते हैं हम? आप, क्योंकि हम महाराष्ट्र से नहीं है, तो मोदक, फिर भी हम बिहार के लोग मोदक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं. मोदक जो है वो महाराष्ट्र का डिश है. ज्यादातर गणेश चतुर्थी जो है, गणेश पूजा जो है वो महाराष्ट्र में मनाई जाती है. बट मोदक जो है वो गणेश जी को बहुत क्या है? प्रिय है ना. उनका फेवरेट है. तो गणेश जी को हम लोग क्या चढ़ाते हैं? मोदक चढ़ाते हैं. गणेश चतुर्थी को मोदक बनाया जाता है. अब तो मैरिज सेरेमनी इज कंप्लीटेड विदाउट लड्डू एंड बर्फी. नो मैरिज, कोई भी शादी जो है कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता है, जब तक उसमें शादी का लड्डू ना हो और बर्फी फेमस ना हो. लड्डू और बर्फी जो है वो मैरिज सेरेमनी में जरूर खाई जाती है. तो ये बहुत फेमस है. उस समय जो है ये चीजें जरूर ही बनाई जाती हैं. इन नॉर्थ इंडिया, द मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इट्स फेड पंजरी. जब नॉर्थ इंडिया में, हम अभी किस इंडिया में रहते हैं? नॉर्थ इंडिया में. हम लोग किस में है? बिहार जो है, आपको मैं मैप जब ड्रॉ करके आपको मैंने बताया होगा,
कि हम नॉर्थ में रहते हैं, ठीक है। ऊपर साइड क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख, और उसके बाद लेह लद्दाख से नीचे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और फिर यहाँ आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बगल में हमारा बिहार है। तो बिहार भी है, कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में है। तो जब हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी, जब बेबी जन्म लेता है, छोटा बच्चा किसी के घर पे जन्म लेता है, तो माओ को खिलाने के लिए क्या बनाया जाता है, पंजरी। क्या बनाई जाती है, पंजरी। और ये पंजरी किस चीज से बनी होती है, व्हीट एंड ग्रीन ग्राम्स फ्लोर, गेहूं के आटे की और ग्रीन ग्राम। और इसमें ग्रीन ग्राम क्या, चना, तो चने की फ्लोर्स को भी मिलाया जाता है और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं। और ये जिनके घर पे न्यूबॉर्न बेबी होता है, उनको मम्मी को हेल्दी बनने के लिए ये फूड्स दिए जाते हैं। नाउ टर्न द पेज टर्न करो बेटा एवरीवन। The food habits of the peoples depend upon two factors। ज्यादातर जो फूड हैबिट है, हमारे फूड खाने की जो आदतें होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे। क्लाइमेट एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। क्लाइमेट पे यानी कि वहां का जो वातावरण होगा, वहां का जो मौसम होगा। और अगर हम गर्मी के मतलब मौसम जो है यहाँ का गर्म है, तो हम चाहते हैं कि ठंडी ठंडी चीजें। इस समय जो है हमारा समर चल रहा है ना, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो इस समय क्या है, हमें अगर कोई वाटरमेलन ला के देता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि वो वाटरी होता है और बहुत अच्छा मीठा मीठा स्वीट सा उसका टेस्ट आता है। तो जिस तरह का क्लाइमेट होगा, क्योंकि मौसम जो है समर है और हम वाटरमेलन उस समय अच्छा लगेगा, इसीलिए हम उसे खाते हैं, ठीक है। और ठंडी चीजों चीजों को आइसक्रीम खाना आप पसंद करते हो इस समय, क्योंकि समर का सीजन है। क्योंकि क्लाइमेट जो है वो वहां के भोजन को, वहां के फूड पे डिपेंड करता है कि वहां किस तरह का फूड लोग खाएंगे। और जो वहां पे उगे, ठीक है, क्रॉप ग्रोन इन दैट एरिया, उस एरिया में जो क्रॉप्स होंगे, ठीक है। तो आप बिहार में रहते हो, बिहार में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती होती है, तो धान की, पैडी की, है ना, पैडी की खेती होती है। और पैडी से क्या निकलता है, राइस। तो यहाँ के लोग जो है सबसे ज्यादा राइस खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और पश्चिम बंगाल भी हमारे जस्ट बगल में है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा फिश एंड राइस। फिश एंड राइस जो है वो वेस्ट बंगाल का फेमस है। फिश एंड राइस वेस्ट बंगाल का क्यों फेमस है, क्योंकि वहां भी जो है उस एरिया में जो सबसे ज्यादा जो है राइस, राइस को कल्टीवेट किया जाता है, राइस उगाया जाता है। इसीलिए वहां के लोग जो है वो राइस और फिश खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां हुगली नदी है और हुगली नदी में बहुत सारे फिश मिलते हैं। तो फिश, उन लोगों को फिश और राइस खाना पसंद है। तो ये क्लाइमेट और एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, ये डिपेंड करता है वहां के लोगों के भोजन पे, कि वो कैसा भोजन करेंगे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल्स डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स। विच फैक्टर्स, क्लाइमेट एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, ठीक है, उस एरिया में जो क्रॉप्स ग्रोन हो। नेक्स्ट लाइन, द पीपल लिव इन द डेजर्ट और ड्राई एरिया। अब वो लोग जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, आप लोगों ने क्लास 1 में पढ़ा था, डेजर्ट, डेजर्ट एरिया कौन सा होता है, सैंडी पार्ट्स, द सैंडी पार्ट्स ऑफ द लैंड। सैंडी पार्ट जहाँ बालू ही बालू होता है, वो लैंड जो है वो डेजर्ट एरिया है। तो राजस्थान एंड गुजरात फाइंड इट्स द डिफिकल्टी टू गेट फ्रेश वेजिटेबल। तो वहां के लोग जो है फ्रेश वेजिटेबल, जैसे हम यहाँ के लोग जो है नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं, उनको फ्रेश वेजिटेबल बहुत आसानी से मिल जाता है। आपकी मम्मा, आपके फादर जो है वो हमेशा क्या लेके आते होंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आते होंगे। और आपकी मम्मा लंच में सुबह बना के देती है, शाम को आपके डिनर में बना के देती है, बीच में लंच में आपको बना के देती है फ्रेश वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको बार बार कहा जाता है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। बट राजस्थान और गुजरात के जो लोग हैं, उनको फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हीट होता है। यूज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ दाल, इसलिए वहां के लोग जो है ग्रेट वैरायटी ऑफ दालों का यूज करते हैं। और अचार यानी पिकल्स का यूज करते हैं। एंड बेसन का, बेसन क्या होता है, ग्रैम फ्लोर, चने का जो पाउडर होता है ना, चने का फ्लोर,
ठीक है। फ्लोर यानी आटा, ठीक है। फ्लोर, फ्लोर जो है वो चने का जो आटा होता है उसको यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। उसको बेसन कहते हैं। आप अपनी मम्मा से पूछना कि मम्मा आप बेसन मुझे दिखाइए, बेसन किस तरह का होता है, तो वो आपको दिखाएंगी, ठीक है। तो वो वो यूज करते हैं, अचार यूज करते हैं, दालों की ज्यादातर वैरायटी बनाते हैं। आपने सुना होगा कि गुजरात में क्या बनाते हैं, ढोकला। ढोकला आपने सुना होगा कि ढोकला आप भी या खाया भी होगा, ढोकला बिहार में भी मिलता है, बट ये फेमस कहाँ का है, गुजरात का, ठीक है। ढोकला, खाकड़ा, ये सब गुजरात का फेमस है, क्योंकि ये ज्यादातर ये डिशेज जो है वो दालों से या फिर बेसन से बनाई जाती हैं। The people stay with close to the sea coastal। अब वो लोग जो सी कोस्टल्स पे रहते हैं, सी कोस्टल यानी समुद्र के किनारे रहते हैं, वो लोग वो क्या खाना चाहिए, एन एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी। वो सी कोस्टल बोलते हैं दैट एरिया, वो एरिया, एन एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी, जो धरती जो है समुद्र से मिल रही है, यानी समुद्र का किनारे को कहा जाता है sea coast, ठीक है। कहाँ से ईट पढ़ रही लॉट्स ऑफ फिश बहुत एंड देर से पढ़ा कोकोनट। रही वहां है। के लोग क्या अब खाना अंकल पसंद ने करते हैं, लॉट्स ऑफ आवर्स से पढ़ा रहे थे। एंड कोकोनट, ज्यादातर मछली। और मछली, भाई समुद्र का किनारा है तो बहुत सारी मछलियां आ जाती होंगी, समुद्र के अंदर मछली आ जाती होंगी। समुद्र में आपने देखा है कि शिप की तरह बहुत सारे मछलियों को पकड़ा जाता है, और वो फिश खाते हैं। और कोकोनट, क्योंकि समुद्र के किनारे जो है वो कोकोनट ट्रीज बहुत सारी होती है, इसीलिए वहां के लोग कोकोनट और फिश ये सारी चीजें खाना पसंद करते हैं। कश्मीरीज, कश्मीरीज क्या खाते हैं, ड्रिंक अ लॉट ऑफ कहवा। कश्मीरी जो है कहवा पीना पसंद करते हैं। कहवा क्या होता है, कहवा एक टाइप का टी का ही एक वैरायटी है, टू कीप द कोल्ड अवे, जो गर्माहट रखते हैं, ठीक है, ठंडापन। क्योंकि कश्मीर में बहुत ज्यादा आप जानते हो कि कश्मीर में ठंड है, तो वहां के लोगों को क्या चाहिए। अब देखिए राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां के लोग दो दाल की वैरायटी खाते हैं, बट लेकिन कश्मीर में क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है, तो वो अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या पीते हैं, कहवा पीते हैं, ठीक है। नाउ do you know all over the India, peoples use a variety of flour to make chapatis from wheat, rice, corn, soyabean, puttu, singhada, chana, रागी। जो इंडिया के वैरायटी, बहुत सारे इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगहों के लोग हैं, वो आटे का ही, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आटों को यूज करते हैं, फ्लोर्स को यूज करते हैं। तो फ्लोर्स किस 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 तरह के फ्लोर्स को यूज करते हैं, चपाती बनाने के लिए, और वो वीट। हमारे घरों में तो ज्यादातर आप जो रोज लंच में लाते हो, वो चपाती किस चीज की बनी होती है, वीट फ्लोर की, है ना, ज्यादातर गेहूं के आटे की रोटी बनी होती है। बट वहां हम राइस को भी, आप मम्मा से पूछना, कभी कभी राइस को भी वो क्या करती हैं, आटा बनवा देती हैं, उसको पाउडर बनवा देती हैं और उसकी भी रोटियां बनाती हैं कहीं कहीं। और हम कॉर्न की यानी मक्के की रोटी, मक्के की रोटी तो फेमस है पंजाब की, तो मक्के की रोटी खाना में भी बहुत अच्छी लगती है। सोयाबीन की रोटी, सोयाबीन को भी पाउडर में बना दिया जाता है और उसको भी रोटी बनाया जाता है। कुट्टू, कुट्टू भी एक तरह का बेटा अनाज है, ठीक है, एक तरह का ग्रेन्स है, जिसका हम वो आटा पिसवा करके रोज लोग जो है फास्टिंग में भी खाते हैं। सिंघाड़े के आटा ये भी हम फास्टिंग में भी खाते हैं। आपने अपना मम्मा से पूछना कि जब मम्मा फास्टिंग करती हैं, जन्माष्टमी करती हैं, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है जन्माष्टमी के टाइम में वो सिंघाड़े के आटे की जो है हलवा बनाती है या फिर रोटियां बनाती हैं, ठीक है। चने की, रागी की, चना, आप चना आप सबने देखा होगा, अगर नहीं, जिसने नहीं देखा है, आप अपनी मम्मा से बोलोगे प्लीज मुझे चना दिखाइए, चना कैसा होता है। ग्रीन चने की, अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले होली होली के टाइम में ग्रीन चने के पकोड़े बहुत सबके घर में बन रहा होगा। वही चना जो है वो ब्राउन जब हो जाता है तो उसका हम पाउडर बना करके बेसन भी यूज करते हैं और बहुत सारी वैरायटी चने की बनाते हैं, ठीक है। और रागी, रागी भी एक तरह का अनाज है, ठीक है, रियल्स है, ग्रेन्स है, जिससे रोटी बनाई जाती है, ठीक है। इंडियन ब्रेड, रोटी किसको बोला जाता है, इंडियन ब्रेड्स, इंडिया के जो ब्रेड है, मतलब इंडिया में जो रोटी बनाई जाती है, चपाती बोलते मैम हैं, उसको ब्रेड्स को रोटी बोलते हैं। वंस अगेन, रिपीट अगेन। मैम रागी कहाँ पाया जाता है?
रागी राजस्थान गुजरात के साइड बॉर्डर्स में पाया जाता है, यूपी में भी मिलता है थोड़ा बहुत, बट रागी राजस्थान और गुजरात में मैंने अभी मैं थोड़े दिन पहले विजिट की थी, तो मैंने देखा था काफी रास्ते में ट्रेन से जब आप विजिट करोगे ना तो ध्यान देना वहां पे रागी लगाए रखते हो, ठीक है। एंड फ्रॉम द बैकबोन, ये सारी चीजें जो है, ये रागी चना और सोयाबीन, ये चीज क्योंकि ये हमारा मेन फूड है, तो ये जो है हमारा बैकबोन है, मेन पार्ट ऑफ द मील, क्योंकि मेन पार्ट ऑफ द मील है ऑफ मैम द फूड ईटेन मैम इन इंडिया, इंडिया में खाई जाती है। व्हाट हैपेंड? मैम मैं मत बोलो, बट जो आपको पूछना है वो आप बोल सकते हो मुझसे। मैम कुट्टू कहाँ पाया जाता है? एक तरह का अनाज होता है, मुझे लगता है यूपी में मिलता है, क्योंकि यूपी के लोग उसे खाते हैं, ठीक है। मैम कुट्टू फास्टिंग कहाँ में पाया कुट्टू के जाता है? आटे वो लोग जरूर लाते हैं और वो खाते हैं, तो यूपी में कुट्टू होता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द पीपल्स ऑफ पंजाब grown a lots of wheat and hence their simple diet चपाती, क्योंकि देखो पंजाब के लोग जो है बहुत सा गेहूं उगाते हैं, वहां पंजाब में बहुत ज्यादा गेहूं उगता है, व्हीट उगता है, तो वहां के लोग जो है उनका जो फेमस या स्टेपल डाइट जो है वो क्या है, चपाती जो है उनका है, और वो किस चीज का चपाती, wheat का है। राइस ग्रोन वेल इन साउथ इंडिया, राइस जो है वो साउथ इंडिया में ज्यादातर उगाया जाता है, साउथ इंडिया में ज्यादा होता है, बट यहाँ नॉर्थ इंडिया में बिहार और पश्चिम बंगाल में भी होता है, ठीक है। सो फॉर्म ऑफ द स्टेपल राइट साउथ इंडियन, तो इस तरह से राइस जो है वो स्टेपल राइट जो है वो साउथ इंडियन का है, ठीक है। अब हम एक थोड़ी पढ़ेंगे, छोटा सा है। He went to the गुरुद्वारा, फिर जो है वो गुरुद्वारा जाता है विथ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, आफ्टर लिसनिंग शबद, शबद सुनने के बाद स्मिथ जो है वो गुरुद्वारा जब जाता है तो वो बहुत देर, मतलब गुरुद्वारे में उसने क्या सुना, शबद सुना। सब उस शबद क्या होता है, जिस तरह से हमारे आप इंडियन टेम्पल्स में जाओगे, हिंदू टेम्पल्स में जाओगे तो आप वहां पे कीर्तन सुनते हो, वहां पे भी इसी तरह का जो उनके ग्रंथों में जो उनके लिखा रहता है उसको शब्द बोला जाता है, ठीक है। एंड प्रे सॉन्ग, शब्द जो है वो प्रे सॉन्ग है उनका। दे वेंट टू द लंगर, और इसके बाद वो लंगर खाता है। दे वेयर सर्व टू हॉट एंड टेस्टी दाल, वहां पे वो गर्म दाल और सैलेड, चपाती, वो राइट रेट में उसको मिलता है। इसमें enjoyed with the hundred of people in raw and having लंगर। आप लोग कभी गुरुद्वारे नहीं गए होगे बेटा, पर गुरुद्वारे में आप जब लंगर खाने जाओगे ना तो वहां आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहां पे पहले तो जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में या उसमें टेम्पल्स में प्रार्थना होती है, वैसे ही वहां पे भी प्रार्थना होती है, प्रभु सुने जाते हैं लोग जो है पहले उसे सुनते हैं, इसके बाद लंगर खिलाए जाते हैं। और हंड्रेड ऑफ पीपल, 100 से ज्यादा लोग जो है लाइन में नीचे बैठ करके लाइन में खाते हैं। और वो जब उनको जब लंगर से आपको खाना देंगे ना तो आपको वो बोलेंगे प्रसादा, प्रसादा कह करके आप हाथ में, आप प्लेट में खाना लोगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश, जो भी वो दाल बहुत अच्छी सी दाल होती है, ज्यादातर पंजाब के लोग दाल के साथ देते हैं, दाल होगा, वेजिटेबल्स भी होंगे, सैलेड वगैरह होंगे, लेकिन जब वो रोटी आपको देंगे ना आपके हाथ में ही देंगे, तब तो आपको हाथ में लेना होगा और उसको वो बोलेंगे प्रसाद जी, ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स को भी हम जानते हैं, फूड के साथ साथ डिफरेंट कल्चर्स को भी हम जानते हैं। इसलिए वो लंगर जब वो जाता है तो इस तरह से वो खाता है, ठीक है, उसे अच्छा लगता है, एंजॉय करता है वहां पे बैठ करके, 100 लोगों के साथ बीच में वो लंगर खाना उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। Nowadays the food habits and taste of the peoples are changing, लेकिन आज के दिनों में मैंने तुम्हें बताया कि अब पहले के लोग जो है वो हम लोग खाते थे, अच्छा अच्छा वेजिटेबल खाते थे, ग्रीन वेजिटेबल खाना पसंद करते थे, लेकिन आज जो है इंडियन भोजन में बहुत, इंडियन के जो खाना है, इंडियन फूड्स में बहुत चेंजिंग आ रहा है। और वो क्या चेंज है, अब पंजाबी फैमिली में इंजॉय डोसा, अब पंजाबी फैमिली जबकि उनका फेमस फूड क्या है, सरसों का साग और मक्के की रोटी, बट वो लोग जो है वो लोग भी डोसा खाते हैं। एंड साउथ इंडियन फैमिली में लव ईटिंग स्टफ
पराठे। और क्योंकि पंजाबी लोग गेहूं की रोटी भी खाना पसंद करते हैं, और स्टफ पराठे वो लोग जो है बहुत ज्यादा, आलू का पराठा, वो सब पराठे बनाना बहुत वो लोग पसंद करते हैं। लेकिन अब जो है चेंजेस क्या आ रहा है कि डोसा जो है वो पंजाबी लोग खाना भी पसंद करने लगे हैं, और साउथ इंडियन जो है वो पराठे, स्टफ पराठे यानी भरे हुए पराठे खाना पसंद करते हैं। द पीपल्स मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर लिविंग। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए लोग जो है एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो लोगों का फूड का जो टेस्ट जो है, खाने का जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है। और क्यों जा रहे हैं? फॉर बिजनेस एंड एजुकेशन। या तो फिर हमें एजुकेशन के लिए अब आगे हायर एजुकेशन लेना है, तो हम हायर एजुकेशन अगर हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारी सिटी में नहीं है, हमारे स्टेट में नहीं है, तो हम आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं और फिर वहां के फूड को टेस्ट करते हैं और वहां के फूड को एंजॉय करते हैं। इस कारण से, या फिर आपके पापा जॉब कर रहे हो तो वो, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस आपके पापा दूसरे जगहों पे, दूसरे स्टेट पे कर रहे हैं, तो वहां के फूड को आप इंजॉय करोगे और आपको फूड आपको फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। ठीक है। और ये चीजें चेंजेस आ रहे हैं। आपकी मम्मा भी, आप भली आप बिहार में रहते हो, आपने बताया कि लिट्टी चोखा जो है वो बिहार का फेमस है, बट आप वीक में या मंथ में चाहते होगे कि मम्मा आप डोसा बनाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या है, इडली या डोसा पसंद होता है और वो खाना पसंद करते हैं। क्यों? ये चीजें हमें कहाँ से हमने सीखी? दूसरे स्टेट से भी हमने सीखी है। Many peoples even move from one country to another। बहुत सारे लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी मूव करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाते हैं। क्यों? क्यों जाते हैं भाई? दे एंजॉय द डिशेस, वहां के डिशेस को भी एंजॉय करते हैं, of the place where they live, as well as their own traditional dishes। और वहां के फूड को भी वो पसंद करते हैं, वहां के फूड को भी एंजॉय करते हैं, और अपना जो ट्रेडिशनल डिश है, जैसे हमारा लिट्टी चोखा ट्रेडिशनल डिश है, तो हम उसको भी एंजॉय करते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं। इवन मेरी एक फ्रेंड है, उसने अमेरिका में जब उसने लिट्टी का जो लिट्टी का जो स्टफिंग होता है वो उसे मिल गया, तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे अपने ट्रेडिशनल फूड मिल गया उसे, और उसने उसे उस ट्रेडिशनल फूड को वहां पे लोगों को खिलाया। ठीक है। तो बहुत सा एंजॉय करता है लोग इस तरीके के चीजों को। नाउ लेट अस फाइंड, चलो फाइंड करते हैं, लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम्स फ्रॉम। अब इस चीज को जानते हैं, फूड जो हम इतने सारे फूड्स के बारे में हमने जाना, और ये फूड आते कहाँ से है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। We get most of the food items from plants and animals। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि ज्यादातर फूड आइटम्स जो हम लेते हैं वो प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं। अपने सोशल स्टडी तो आप क्लास 3 से स्टार्ट कर रहे हो, बट आप साइंस पीरियड में आपने पढ़ा है कि हम सारे फूड आइटम्स जो है, ज्यादातर फूड आइटम्स है वो कहाँ से हमें मिलता है? प्लांट से एंड एनिमल से। तो चलते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा फूड कहाँ से मिलता है। Wheat, rice, pulses, vegetables, fruits, and spices come from plants। Wheat, rice, pulse, vegetables, fruits, and spices। Spice, अब मैंने wheat, आपको पता है wheat मतलब गेहूं, राइस चावल, ठीक है। पल्सेस यानी जितनी भी दालें हैं जो आप खाते हो, वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, एंड फ्रूट, आप फ्रूट खाते हो, बहुत सारे बच्चों को कौन कौन से फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स पसंद होंगे। एंड स्पाइस, स्पाइस क्या होता है ये मैं आपसे जानना चाहती थी। ठीक है। एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइस? स्पाइसेस। मैम मैम मसाले। मैम मसाले। आंसर वन बाय वन। एनीवन? मैम मसाले। मसाले, मैम गुड।
है ना। मैम मसाले मसाले। जो आपके मम्मा टेस्ट के मैम लिए ये मसाले। होंगे, या गुड गुड हो गया, इट्स ओके, चलिए एक ने आंसर दे दिया, ओके नाउ। सुन तो सुन के बोल जो रहा है। आपकी मम्मा टेस्ट के लिए डिफरेंट चीजों में डालती है, दिस दैट इज कॉल्ड स्पाइस, ठीक है। स्पाइस, स्पाइस में स्पाइस में मसाला। कम्स फ्रॉम प्लांट, और ये सारी चीज कहाँ से आती है, फ्रॉम प्लांट्स। आपने देखा नहीं होगा, बट आप अगर देखोगे तो आपने टर्मरिक का प्लांट होता है, ठीक है, टर्मरिक आपने देखा होगा, हल्दी, ठीक है। लेकिन टर्मरिक शायद ना देखा हो, बट चिली का देखा होगा, है ना। ग्रीन चिली का प्लांट्स आपने लोगों ने देखा होगा, ग्रीन चिली प्लांट्स में होते हैं, आपकी मम्मा घर पे भी लाती होगी, और वो रेड में भी हम स्पाइस यूज करते हैं, रेड हो तो भी यूज करते हैं। या फिर गार्लिक का देखा होगा, गार्लिक के पत्ते निकलते हैं ऊपर से, ठीक है। अगर कुछ बच्चे इधर से जाते होंगे एयरपोर्ट की तरफ से, आपने देखा होगा बहुत सारी गार्लिक लगी रहती है, या फिर ओनियन के प्लांट्स देखे होंगे। तो ये क्या है, स्पाइस भी हमें प्लांट से मिलते हैं। मैडम मेरी बात एंड some vegetables are cooked and some are eaten raw। कुछ जो वेजिटेबल्स हैं, कुछ जो चीजें हैं वेजिटेबल्स, उनको हम क्या करते हैं, कुक करते हैं यानी पकाते हैं, और कुछ चीजों को हम रॉ खाते हैं यानी कच्चा ही खाते हैं। अनकुक्ड यानी रॉ। कुक्ड फ्रूट्स आर ईटन। ज्यादातर फ्रूट जो है वो कैसे खाया जाता है भाई, रॉ खाया जाता है, कच्चा ही खाया जाता है। व्हेन दे आर राइप, राइप मतलब पक जाना, मतलब जैसे कच्चे आम का भी हम क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कच्चे आम का भी बना रहे हैं, है ना। बहुत सारे के घर में आम पन्ना बनाया जा रहा होगा, आम की जेली बनाई जा रही होगी इस समय जो आम का सीजन है, तो कच्चे आम अभी आ रहे हैं, तो कच्चे आम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस बनाए जा रहे हैं, तो वो रॉ है। लेकिन वही जब आप पका हुआ आम खाते हो, जब आम में टेस्ट आ जाता है, वो मीठा लगने लगता है, तो वो क्या होता है, राइप हो जाता है, पक जाता है, ठीक है। तो से हम पके हुए फलों को खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स या सूखे हुए फलों को, तो ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आप खाते हो, कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है, इसका आप मुझे लिख के बताना, ठीक है। लाइक आमंड्स, आमंड्स को खाते हैं, ठीक है। वेलनट्स को खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, ये सारी जो है ड्राई फ्रूट्स जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, किशमिश रखा हुआ है, वेलनट्स रखा हुआ है, आमंड्स रखा हुआ है, पिस्ता रखा हुआ है। तो और बगल में कुछ स्पाइसेस भी रखे हुए हैं, देखिए इसमें क्या है, टर्मरिक है, चिली है, एंड आई थिंक कोरिएंडर है, बहुत सारे और भी हैं जिसके पिक्चर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारे की स्पाइसेस बात रखे हुए हैं, करते ठीक है। स्पाइसेस अभी मैंने बताया, स्पाइसेस का मतलब मसाला, ठीक है। अभी बच्चों ने ये बताया द फर्स्ट ड्राई। अब ये जो पिस्ता और बादाम ने भी आपने ड्राई फ्रूट्स के बारे में, तो इसको पहले सुखाया जाता है एंड देन बी ईटन, इसके बाद खाया जाता है। तो सुखाया, क्योंकि हम सुखाते नहीं, हम तो क्या करते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं आपके पेरेंट्स से या हम, और उसे खाना पसंद करते हैं। स्पाइस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। स्पाइस जो है वो, मसाले जो है वो इंडियन कुकिंग का एक बहुत अच्छा स्पेशल जो है पार्ट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर बिना मसाले के हमें कुछ भी खाना पसंद नहीं आता है। अगर कोई मम्मा मम्मा बिना ऐसे ही काट करके सिर्फ नमक डाल के कोई भी चीज बना दे, तो हमें टेस्टी नहीं लगता है, क्योंकि बिना स्पाइस के हम खाना पसंद नहीं करते, इसलिए इंडियन जो है वो स्पाइस जरूर खाते हैं। सम स्पाइसेस आर ईटन फ्रेश एज वेल एज इन ड्राई। हाँ तो वेल इन समाज ड्राई कैसे। फ्रॉम लाइक जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा। बहुत सारे स्पाइस भी जो है उनको हम फ्रेश यानी तोड़ करके लाए और उसको खाना पसंद करेंगे। कुछ को ऐसे भी हैं जिनको हम सुखा करके यूज करते हैं, जैसे जिंजर, ठीक है। जिंजर जो है वो स्पाइस है, जिंजर आप जानते हो, अदरक, ठीक है। अदरक को हम कच्चा भी चाय के अंदर, आपकी मम्मा जब आप सर्दियों के सीजन में ज्यादातर डाला जाता है, कच्चा ही उसको कूट करके चाय में मम्मी डाल देती हैं, या बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी डालते हैं उसको टेस्ट के लिए। और टर्मरिक, हल्दी जो है वो बिना हल्दी के हमारे यहाँ खाना बनता ही नहीं है, चाहे वो ड्राई डाला जाता है, ज्यादातर ड्राई पाउडर डाला जाता है। और हल्दी जो है वो, जिस तरह से अभी आपने पंजरी के बारे में पढ़ा, पंजरी जो है वो भी जन्माष्टमी में हम लोगों के यहाँ जरूर बनता है, क्योंकि उस समय कृष्ण भगवान का जो बर्थ है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हुआ है, उस समय जो वो हल्दी भी बनती है। तो हल्दी जो है वो एक
जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हमारे यहाँ हल्दी का एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, इसीलिए हल्दी बनाई जाती है। उससे हमें ड्राई या फिर कच्ची हल्दी का भी बहुत अच्छा सा टेस्टी सा फूड बनाया जाता है। ठीक है, आप अपनी मम्मा से पूछना कि क्या मम्मा हल्दी कभी आपने बनाया है, या आपके घर में किसी बेबी का जब जन्म हुआ हो उनकी मम्मा को खाने के लिए हल्दी बनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पाइस आर ड्राई, ज्यादातर जो है स्पाइस जो है वो सूखे ही होते हैं। एंड देन यूज लाइक पीपर, बहुत सारे ज्यादातर जो मसाले होते हैं वो सूखे यूज किए जाते हैं, लाइक पीपर। पीपर यानी काली मिर्च, घर में साइलेंट देखना है होता काली मिर्च कैसी होती है, ब्लैक कलर की गोल गोल सी होती है, उसको हम बोलते हैं पीपर। ठीक है, उसको मतलब लौंग। ठीक है, लौंग, आपने लौंग भी देखा होगा। एंड रेड चिली, रेड चिली आप हमेशा देखा अगर होगा एक दो आपने, घंटा मिर्ची, लाल मिर्ची। ठीक है, इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन स्पाइस, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन जो है, सबसे ज्यादा उगाया जाता है इंडिया में, मसाले सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। तो आपने अगर कभी एडवर्टाइजमेंट, पूरी दुनिया में का सबसे ज्यादा स्पाइस को उगाने वाला हमारा देश है। तो आपने देखा होगा कभी एमडीएच का एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जब आप टीवी देखते हो तो एमडीएच का एडवर्टाइजमेंट देता है, एमडीएच है ना, तो उसमें एक बूढ़ा सा व्यक्ति को दिखाया जाता है कि एमडीएच हो, तो उसमें वो एमडीएच वाला जो इंसान है वो बहुत फेमस किस चीज से हुआ है, उसने सिर्फ स्पाइस को वर्ल्ड में पूरा ला करके, सारे स्पाइसों को एक जगह कलेक्ट करके सब लोगों में एमडीएच को फेमस कर दिया, और वो स्पाइस ही बेच करके इतना फेमस हो गया। ठीक है, अभी मैं आपकी उसको स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, वो उसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ठीक है, एमडीएच जिस जो फेमस है, क्यों फेमस है। चलो डू यू नो पढ़ते हैं। More and more peoples are giving up non-vegetarian foods, non-vegetarian food, because vegetarian food is healthier and easy to मैम digest and compared to non-vegetarian foods. हाँ बोलो, what happened? मैम इस स्टोरी का नाम क्या है? स्टोरी का नाम नहीं है, डू यू नो, नीचे वाला डू यू नो पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके मैम। वो जो स्टोरी है, अच्छा वो आप एमडीएच के बारे में, एमडीएच वाले के बारे में आपका स्टोरी ढूंढोगे ना तो उसके नाम से मिल जाएगा, आप अगर स्टोरी देखना चाहते हो तो, या कभी मैं क्लास में सुना दूंगी। ठीक है, ज्यादातर अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन या जो नॉन वेजिटेरियन, जो जो लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, ठीक है वो, और वेजिटेरियन बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं। ठीक है, जो मीट मछली खाना पसंद, शाकाहारी और मांसाहारी, बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं, बहुत सारे लोग मांसाहारी हैं। ठीक है, लेकिन कहा जाता है बिकॉज वेजिटेरियन फूड इज हेल्थियर एंड इजी टू डाइजेस्ट, लेकिन वेजिटेरियन फूड जो होता है, जो शाकाहारी